आंखें निकाल ली गई, बलात्कार हुआ उसके साथ, उसकी हत्या हो गई, बलात्कार हुआ। क्या यही जीरो टॉलरेंस है उत्तर प्रदेश सरकार का? छोटी छोटी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, यही जीरो टॉलरेंस है भारतीय जनता पार्टी का? उत्तर प्रदेश की जानकारी जो हमें सुबह मिली है, अयोध्या, वहाँ की एक महिला जो वाराणसी इंटरव्यू के लिए गई और वापस अपने भाई के घर आना चाहती थी, जब घर पहुंची है उसके लिए जो उसने ऑटो किया, उस महिला के साथ जो हुआ है पुलिस छिपा रही है। सुनने में आ रहा है महिला के साथ बलात्कार और उसको वहीं मार दिया। सवाल ये है कि जो लोग ज़ीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, अयोध्या की वो महिला वाराणसी में इंटरव्यू के लिए गई, लखनऊ अपने भाई के घर जाना चाहती थी, ऑटो में गई, उस महिला ने पूरी जानकारी दी डायल 100 को, उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उसकी हत्या हो गई, बलात्कार हुआ। क्या यही ज़ीरो टॉलरेंस है उत्तर प्रदेश सरकार का? और केवल एक जगह उत्तर प्रदेश की घटना नहीं हो रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में आप जानकारी कर लें। प्रयागराज एक बेटी के साथ जो घटना हुई है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आंखें निकाल ली गई, बलात्कार हुआ उसके साथ, और भी घटनाएं हुई इस तरह की। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े ही बताते हैं उनके सरकार के कि महिलाएं और बेटियां हैं। छोटी छोटी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, यही जीरो टॉलरेंस है भारतीय जनता पार्टी का कानून व्यवस्था को लेकर के। और जहां तक सवाल किसान का है, किसान की परवाह कोई भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। जब बजट का पैसा जमीन पर जाएगा, किसान पर जाएगा, उसके बीज और फसल के लिए जाएगा, उसकी पैदावार की कीमत जब अच्छी मिलेगी, तो ऊपर के आंकड़े आपको अच्छे दिखाई देंगे। हमें अपनी व्यवस्था ज़मीन से बेहतर करनी है, किसान को खुशहाल बनाना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऊपर से अर्थव्यवस्था देखती है, ऊपर के लोगों को खुशहाल बनाती है, बड़े लोगों को संपन्न बनाती है। पूरे के पूरा कारोबार, पूरा का पूरा और जो लाभ देना है बजट का, वो उन्हीं के लिए है। तो जब तक अर्थव्यवस्था हमारी नीचे से ऊपर नहीं बढ़ेगी, तब तक खुशहाली नहीं आएगी। ये लोग वो हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो ऊपर से नीचे ला रहे हैं, और किसानों के साथ एक जगह नहीं, न जाने कितनी बार अन्याय हो चुका है। कहीं भी देखिए, मैं पूरी जानकारी करूंगा, लेकिन किसान के साथ कहीं भी कोई सरकार अन्याय नहीं करे। उनकी मांगों पर चर्चा हो, उनकी मांग कैसे पूरी हो, उनको समझाया जाए। सर, आरएसएस ने नागपुर हिंसे की निंदा की है और कहा है कि औरंगजेब अप्रासंगिक है आज के समय। जो लोग आग लगाते हैं वही पानी डालना चाहते हैं। बीजेपी ये कह रही है कि काशी मथुरा में मंदिर बनाएंगे, वहाँ कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं किया। आप लोग भी क्यों बीजेपी के उसमें, अगर आपको इस चैनल से हटा दिया जाए तो आपको नौकरी कोई चैनल नहीं देगा। सब अपने अपनी नौकरी बचाने के लिए सच को दबा रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, जो एजेंडा वो चाहती है, उसको चलाने में आप सब लोग भी सहयोग करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग मदद करेंगे, जनता की, इस देश की मदद करेंगे आप। और औरंगजेब, ये बताइए आप, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप औरंगजेब पे सवाल, एक मिनट, अच्छा, कितने कैमरे में, किस कैमरे पे बोलूँ? मैं अपने साथी से कहना चाहता हूँ कि जो सवाल ये कर रहे हैं उनसे पूछिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज, सम्राट, हमारे इतने बड़े राजा, जिनका साहस और जिनके फैसलों से लेकर के लोहा मांग गए, उनका अंगूठे से तिलक किसने करवाया था? उनका अंगूठे से तिलक किसने करवाया था? मैं आपसे कहता हूँ, मेरे से सवाल पूछिए अंगूठे का तिलक का, कि जब वो राजा बने, आप सवाल करिए मुझसे। सर, किसने करवाया? नहीं, आप मुझे सवाल कीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अंगूठे से तिलक हुआ तो हम बताते हैं। सर, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो अंगूठे से तिलक हुआ था वो किसने करवाया? ये भारतीय जनता पार्टी से चर्चा नहीं करना चाहती।